होती है ना? नंदिनी, जरा खुद को संभालो। क्या कहा? खुद को संभालूं? हाँ, कैसे संभालूं खुद को? घर से बिना पूछे मुझे यहाँ लाकर मुझसे युद्ध करवाकर खुद को संभालो कह रही हो, और मेरी हार से तुम लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखो नंदिनी, तुम अभी एक स्पर्धा में हारी हो, एक और स्पर्धा बाकी है और उसमें तुम जरूर जीतोगी, मुझे विश्वास है। ओह, मतलब मैं जिस स्पर्धा में लड़ूंगी उसमें हारने वाली हूँ, ये तुम्हारे मन ने नहीं बताया? जीत किसी इंसान के कह देने से तय नहीं होती है, ये बात जान लो। युद्ध जो है जान की बाजी लगाने का काम नहीं है। हम जिन्हें चाहते हैं उनकी जान बचाने का काम है, और जब ये काम मुझसे नहीं होगा तो किसी की हार और मौत की जिम्मेदार मैं ही बनूंगी ना। ये पाप मेरे सर पर लादने के लिए मुझे क्यों लाए हैं? ये पाप पुण्य का विषय नहीं है नंदिनी, जिम्मेदारी का विषय है। रानी चन्नम्मा की बेटी होने के नाते यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। जरूरी है, करना ही होगा, करना ही होगा। हाँ, नहीं होगा, मुझसे ये काम हरगिज नहीं होगा। और आप चन्नम्मा चन्नम्मा कह रहे हैं ना? वो कौन है मुझे नहीं पता, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा। माँ, कभी उन्हें माँ कहकर भी नहीं पुकारा। जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं, उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाले पिता को कैसे धोखा दूं? अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती हूँ। वीरबाहु, तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी सारी बात बताई थी मैंने, उसका तुमने अच्छा सिला दिया। बस हुई तुम्हारी संगत। मुझे यहाँ रानी बनने का कोई शौक नहीं है, रानी बनकर मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। बच्ची बनकर रहूंगी, बेटी बनकर रहूंगी, इंसान ही बनकर रहूंगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। आज मुझे यहाँ से भेजने के साथ साथ अपनी सोच को भी दिलो दिमाग से मिटा दीजिए। आज के बाद नंदिनी यहाँ पर वापस कभी नहीं आएगी, ये बात दिमाग में डाल लो। मुझे यहाँ से भिजवा दो। ऐसा नहीं है नंदिनी, तुम एक बार जाने दीजिए शंखपाल जी, जाने दीजिए। नंदिनी, तुम अब जा सकती हो। थैंक यू वीरबाहु, ले चलो मुझे यहाँ से। पापा, बेटा, पापा, क्यों बेटा? अब तेरा ये पापा तुझे नहीं चाहिए? क्यों मुझे बार बार छोड़कर जा रही है तू? पता नहीं पापा, मुझे सच में नहीं पता। वो मुझे धोखे से लेकर चले गए पापा। मैंने तुझसे कहा था ना, वो धोखेबाज लोग हैं, मायावी लोग हैं, तुझे उठाकर ले जाएंगे। देख बेटा, अब से तू अकेली नहीं रहेगी, तू हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहेगी, ठीक है ना?
पापा। वासुकी लोग घर में है तो मुझे पता चल जाता है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे रूम में आके ढूंढ रहा था। बहुत पहले से ही मुझे उन पे शक है। पापा पापा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नागलोक नहीं जाऊंगी। अगर वो लेकर भी जाना चाहेंगे तो मेरी लाश लेकर नंदिनी! जाएंगे। ऐसी बात मत कर बेटा। मैं तेरे बिना रह पाऊंगा क्या? बोल, तेरे बारे में कितने सपने देख रखे हैं। वो आपके सपने कहाँ पूरे होने देंगे? वो कब किस रूप में आकर ले जाते हैं कुछ समझ नहीं आता। अब आगे से वो तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे नंदिनी। अगर मेरी बात सुनोगी, अगर मुझ पर भरोसा करोगी, तो तुम जिंदगी भर अपने पापा के साथ खुश रह पाओगी। पापा, ये शर्बा जी वहाँ शर्बा। इस बार युद्ध में जीत आपकी ही होगी सर्पणिका देवी। इस बार वो वासुकी आपके आगे सर झुका कर रहेंगे। इस युद्ध में जीत प्राप्त करके उनके मन में आपने एक दहशत पैदा की है। डर पैदा कर दिया है देवी। उस पत्थर को चकनाचूर करते ही उनका घमंड भी चकनाचूर हो गया। जीत गई, आप जीत गई सर्पणिका देवी, आप जीत गई। क्या हुआ देवी? आपकी ये हंसी खुशी की है या? मैं जीत चुकी हूँ, इस बात की खुशी नहीं है मुझे तक्षक। हाँ, क्योंकि ये जीत मेरी नहीं है। एक वासुकी की जीत है। देवी, आप ये क्या कह रही हैं? ये जीत उन वासुकियों की हुई है? पूरे वासुकियों की नहीं, सिर्फ एक वासुकी की जीत हुई है।